ये 21 डेज वाली तो वो वाली ड्रग्स थी ना, वो सहेली वाली। हाँ मैम। मैम आईपीएल कोई अलग है क्या? हाँ, ये आईपीएल अलग होता है। यस मैम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड colored bodies seen in nucleus, called nucleosome, constitute the repeating unit of structure called chromatin. बी होना चाहिए ना इसका, बी होगा। बी। ठीक है निगम। नेक्स्ट, in a test cross involving F1 hybrid dihybrid flies more parental type offspring, ज्यादा पेरेंटल वाले आए और रिकॉम्बिनेंट वाले कम थे, पेरेंटल वाले ज्यादा है, पेरेंट्स के टाइप के ज्यादा है, तो इसका मतलब जीन्स जो थे उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी। यस मैम, लिंक्ड होंगे वो और सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम व्हाट इट इंक्लूड, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग, या फिर हाँ ए होगा। In a family, both parents are a carrier of albinism and both have blood group AB blood group है। albinism समझ आता है आप लोगों को क्या होता है? मैम एल्बिनिज्म जिनका लाइक मैम उनकी ब्राउन बॉडी, उनकी क्या क्या दोबारा बताओ। मैम एल्बिनिज्म तो उसमें होता है ना कि उसमें ना उनके अंदर पॉलीजेनिक टेंस में पढ़ता है। उनकी बॉडी में मेलेनिन नहीं होता, उनके हेयर और बॉडी हाँ वाइट होती है। एग्जैक्टली, मेलेनिन का सिक्रीशन बहुत लो हो जाता है, बहुत लाइट कलर उसका बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। एक एल्बिनिज्म का कैरियर है ये, और इनका ब्लड ग्रुप क्या है, दोनों का AB है, दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं। What will be the probability of normal, एक normal individual and a type A blood group children? Albinism एक autosomal recessive, देखो इन्होंने खुद लिख के दे दिया क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने हमने नहीं पढ़ा है ना what is albinism। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब रिसेसिव है सबसे पहली चीज, तो इसका मतलब जो कैरियर होगा, कैरियर वाले केस में तो अफेक्टेड होगा ही नहीं कभी भी। ऑटोजोमल है तो ऑटोजोमल से फादर से डॉटर सन किसी के अंदर भी आ सकता है, चार्ट बना के निकाल देना ये इसका। होगा मैम, इसका ये क्वेश्चन राइट में ट्राई कर सकते हो ना Yes, ma'am. इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट फ्लाई एक एक्सीलेंट मॉडल है जेनेटिक्स के लिए, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाला एग्जांपल, वो स्मॉल लाइफ स्पैन है इसका, बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, किसी भी मीडियम में ग्रो कर जाती है, सिंगल मेटिंग से बहुत प्रोजेनीज आ जाती हैं, सेक्स डिफरेंट अलग All of इजीली these. देख सकते हैं, मेनी हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन विद लो पावर, एग्जैक्टली ऑल ऑफ दीज। Yes, ma'am. D. नेक्स्ट, पेडिग्री वाला देखो, पेडिग्री वाले में क्या होता है, गिवन पेडिग्री रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन ऑफ, अब इसको भी आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। 1 और 2 में क्या दे रखे हैं, ये जब ये आपका हाफ बॉक्स देता है ना, इसका मतलब ये क्या होता है, कैरियर होता है, समझते हो ना, हाफ बॉक्स फिल्ड वाला, ठीक है, और कंप्लीट वाला आपका पूरा का पूरा अफेक्टेड वाले होता है। तो मदर फादर दोनों के दोनों कैरियर है, कैरियर से देखो एक अफेक्टेड बन रहा है और एक कैरियर बन रहा है। अफेक्टेड कौन बन रहा है, मेल। मेल है। अफेक्टेड बन रहा है और डॉटर कैरियर बन रही है, और फिर उस कैरियर की वापस जब किसी दूसरे कैरियर के साथ मैरिड हो रहा है, तो उसके बाद भी उसमें वहां पे डॉटर सन दोनों की दोनों अफेक्ट हो रही है। तो किस टाइप का डिसऑर्डर हुआ ये, दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जनरेशन में, पहली जनरेशन में कैरियर है, सेकेंड जनरेशन में अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है, तो ऑटोजोमल होगा, रिसेसिव मतलब रिसेसिव होगा, डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट। डोमिनेंट होगा तो ऑटोसोमल डोमिनेंट फर्स्ट तो नहीं जनरेशन में होता। तो कैरियर है, फर्स्ट जनरेशन में तो वो नहीं है आपका, लाइक फर्स्ट मैम जनरेशन में रिसेसिव हो सकते हैं क्योंकि रिसेसिव अगर भी हो, कैरियर है और अफेक्टेड नहीं है तो हाँ वो कैरियर वो दिखाया हुआ उन्होंने, अफेक्टेड नहीं दिखाया हुआ है, तो रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव कंसीडर होगा ये आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अब ऑटोसोमल रिसेसिव का कौन सा केस बनता है इसमें, टर्नर सिंड्रोम तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया। सिस्टिक फिब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस होगा। क्रोमोसोमल। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नहीं हो सकता, वो तो मैम वो यस मैम मैम, वो तो एग्जांपल दे रखा है मैम बुक में ये तो। मायोटोनिक वाला मायोटोनिक याद है ना, 2 एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए मैम थे। सिकल सेल एनीमिया और मायोटोनिक। हाँ, तो वो वाला कैसा था हमारे पास, मायोटोनिक वाला वो कैसा रिसेसिव चार्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट था। वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा होता है, रिसेसिव होता है वो। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। बताना, अल्का सिस्टिक थी, तो यस इसका मैम। आंसर क्या होना चाहिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर।
Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेडिग्री एनालिसिस स्क्वायर बैकएंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो बहुत इजी है बेटा, ये तो हो गया ना, हो गया ना। सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इन फेवर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव वे टेलर वुड्स एंड ह्यूगन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। टेलर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? विशिया फैबा। या फावा। डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी है, एडेनिन 29% है, ग्वानिन 17 ये था, तो डबल स्ट्रैंडेड तो बनेगा ही नहीं है कभी भी, एडेनिन थायमिन के इक्वल ही नहीं है जब, Yes, ma'am. सिंगल स्ट्रैंड सिंगल है। स्ट्रैंडेड बनेगा, थायमिन है तो डीएनए बनेगा। चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब्स आर थिन फ्लैट बोन्स अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की साइड कनेक्टेड होती है, आगे स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। दीज आर कॉल्ड डाइसेफेलिक, हम इनको बोलते हैं। क्यों इनको डाइसेफेलिक बोलते हैं? दो जगह से कनेक्टेड है, बिकॉज ये पीछे भी और आगे भी। उनके पास दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, बट वो तो वेंट्रल और डॉर्सल दोनों हो रहे हैं ना, इसमें सिर्फ डॉर्सल साइड वाला करेक्ट बता रहा है। इसमें कौन सा करेक्ट बता रहा है ये आपका? दे आर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन डोर्सल साइड, ठीक है, एंड दे आर इन पेयर, ये तो दे आर टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन वेंट्रल साइड में, दे हैव टू अटैचमेंट, वन ऑन डोर्सल एंड अदर ऑन आपका। देखो इसको ना मैं आपको एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? तो मुझे मिल नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, रुको देखो मैं फिर से भेज रही हूँ क्वेश्चन पॉइंट डाल के। नहीं आया क्या? यस मैम, मिल गया। है ना, सबसे लास्ट वन दिख रहा है मेरे को, तो ये पढ़ा सबने क्वेश्चन? क्या होना Yes, चाहिए इसका आंसर? मैम ग्रुप पे भेजा है आपने? हाँ जी बेटा, ग्रुप पे। मैम अभी तो आया नहीं है क्वेश्चन। डी 2024 वाले ग्रुप में है ना बेटा? यस यस मैम उसका फोर्थ होना चाहिए ना, क्योंकि एक तो डॉर्सल साइड होता है और एक मैम वेंट्रल मैंने साइड फोर्थ बोला था तो उसने इनकरेक्ट बता के करेक्ट बी ऑप्शन करने को बोला। हाँ रुको, मैं वही सबको समझा रही हूँ। आपने वो टर्म सुना है? हाँ 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 पीछे बोलो। वर्टिब्रल कॉलम से होता है और वेंट्री स्टर्नम से होता है। इसमें तो इनकरेक्ट तो सही तो है मैम, उसमें मतलब बी वाला ही होगा मैम। क्यों होना चाहिए मनीषा बी वाला? मैम क्योंकि इसने बोला जो डॉर्सली हमारा होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से होता है और जो हमारे वेंट्री स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, और इसमें शायद से इनकरेक्ट पूछा है, तो इसने नहीं इन्होंने इनकरेक्ट। इनकरेक्ट नहीं पूछा है बेटा, करेक्ट पूछा है। They have the two articulate surface on the dorsal side, तो मैम सही तो है, आर्टिकुलेट सरफेस तो वर्टिब्रल कॉलम ही होता है हमारा। क्वेश्चन समझाओ एक बार मनीषा को। साक्षी मैम उसमें समझाओ। रुको मैं डायग्राम बना के मेरे को आपको बना दूं। मैम आई थिंक इसका बी इसलिए होगा बिकॉज उसमें बोला है कि आर्टिकुलेट डॉर्सल साइड से हो रही है, पर अटैचमेंट उसका एक डॉर्सल पे होता है, एक वेंट्रल पे होता है, पर बाई से पहले बेटा उसके आर्टिकुलेशन की वजह से होता है ना। नहीं नहीं नहीं, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ना याद रखना है आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है वो जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आके मिलती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना पहले फोर्थ ऑप्शन बता रही हूँ। तो फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो अटैचमेंट है, एक आपका डोर्सली कनेक्टेड है और एक आपका वेंट्रल से कनेक्टेड है, ये बोल रहा है। लेकिन आर्टिकुलेशन कैसे होता है देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा डायग्राम अगर इसका अच्छे से बन जाए। ये आपकी स्टर्नम है, ठीक है, एक इधर से रिब निकला, एक इधर से रिब निकला, पीछे क्या है ये आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो रहा है ना दोनों के, देखो दो एक ही वर्टिब्रल कॉलम से दो पॉइंट्स अटैच हैं, इसलिए इसको बाइसेफेलिक बोलता है। बाई एक बोन से दो लोकेशन के थ्रू अटैच, दो अलग अलग लोकेशंस पे आके अटैच हो रही है रिब्स। और फोर्थ में बोलता है कि एक डोर्सली है एक वेंट्रली है। तो फोर्थ वाले का मतलब ये हो गया कि भाई आपकी ये पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम
आगे स्टर्डम, तो ये बोलता है कि एक पॉइंट इसका यहाँ कनेक्टेड है, एक पॉइंट इसका यहाँ कनेक्टेड है, जो कि सही है, लेकिन इसको हम बाइसिफेलिक नहीं बोल सकते। बाइसिफेलिक का मतलब होता है एक ही बोन से दो जगह से अटैच्ड हो जब। अब समझ आया अलीशा क्यों हमने बी को करेक्ट किया, डी को नहीं? पीछे वर्टिब्रल कॉलम से देखो दो पॉइंट से अटैच है। डी, दे हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन डोर्सल साइड की वर्टिब्रल। अगर यहाँ पे ये लिखा था दे हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑन वेंट्रल साइड, तब भी ये सही होता। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में इन्होंने बोल दिया कि एक पॉइंट डोर्सल से एक वेंट्रल से, जिसका मतलब सही है स्टेटमेंट, बट वो बाइसिफेलिक को एक्सप्लेन नहीं करके दे रहा है हमको। अलीशा, गुंजन, यस मैम क्लियर है। आया समझ? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है ये वाला। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ए टू डू एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। ठीक है, क्या सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। ठीक है, मतलब जिसमें करेक्ट है सारे वो बताना है हमको। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर में। O2 क्या बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन के साथ? O2 प्लस हीमोग्लोबिन से HbO2 बनता है। ऑब्वियसली आपका हीमोग्लोबिन और O2 वापस बनाता है टिश्यूज के पास जाके, है ना। बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है? यस मैम। हाँ मैम करता है। करता है। सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लेस्ड, परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन, हाँ ये भी सही है, अगेंस्ट PO2। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of सही O2 है to मैम। tissues यस मैम। under normal physiological condition। मैम। ABCD सारे करेक्ट है। अच्छा अलीशा, आपने इसको ए को इनकरेक्ट बोला हुआ है बेटा, क्यों? आपने सी ऑप्शन, आपको वो समझ नहीं आएगा रिवर्सिबल मैनर वाला, है ना। तो रिवर्सिबल मैनर वाला बेटा समझना है, क्योंकि आप खुद देखो ना, जब लंग्स के पास है तब तो ये फॉर्मेशन करेगा, लेकिन टिश्यूज के बाद पास जाके तो इसको डिसोसिएशन करना होगा ना, तभी तो O2 टिश्यूज को देगा। तो एक रिवर्सिबल मैनर में चलता है, राइट। चलो ये हो गया। सबा के क्वेश्चन पे आ जाता है, जो फोटो खींच के भेजा हुआ है ना एक पेज का। Recognize the following flow chart, flow diagram and find the correct option regard according to the taxonomic hierarchy। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपके डाइकोट मोनोकोट सारे आते हैं। अब आपको याद रखना है मेंजीफेरा इंडिका है ये मेंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो ना आपका। यस मैम। डाइकोट है मोनोकोट है? डाइकोट है यस मैम। है ना। तो आपके वो क्या हो जाएगा, डाइकोटिलिडनस हो जाएगा। और नीचे आपका ये इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है आपका, ये एंजियोस्पर्म फैमिली है, किंगडम है, क्या है? फैमिली है। है ना, ये आपका फैमिली एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो फैमिली से नीचे नीचे वाले लेते हैं ना आपका स्पीसीज तक। बट ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ये 6 A is comparable to Muscadi while B is at the same at level of C includes all the angiosperm. C include all the angiosperm having 2 cotyledon in their seed. Where is C? अच्छा ये वाला, ठीक है। C includes all the angiosperms having 2 cotyledon। सारे एंजियोस्पर्म्स आएंगे जिनके अंदर 2 cotyledon होना सी। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है इसका, फॉर वीट A is poaceae। A is poaceae नहीं, poaceae तो नहीं होगा। ऑल ऑफ अबव से नहीं, ए इज कंपैरेबल टू मस्किडी। सी ऑप्शन, सी नहीं बी है ना, हाँ 2 ऑप्शन होगा इसका सबा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी देख लिया सबने, गुंजन, मनीषा, साक्षी, निगम, यस मैम। समझ आ गया ना Yes, 2 कैसे है। मैम। चलो अब ये तो हमारा हो बट ही गया। मैम हाँ हाँ इसका बोलो, आंसर में 4 दे रखा है। इन्होंने 4 दे रखा है इसका आंसर। यस। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटा सारे स्टेटमेंट करेक्ट कैसे दे सकते हैं ये, क्योंकि इन्होंने मेंजीफेरा इंडिका दिया हुआ। तो मेंजीफेरा इंडिका फॉर वीट ए इज पोएसी। पोएसी के अंदर कैसे आ सकता है फिर आपका मेंजीफेरा? पोएसी के अंदर तो नहीं आ सकता मेंजीफेरा। और इसमें तो वेट आता है पोसी में।
हाँ, तो मेंजीफेरा नहीं आ सकता ना। और इन्होंने थर्ड ऑप्शन में आप देखो ना, सी को इन्होंने मोनोकोटिलिडन लिखा हुआ है, तो वो तो मोनोकोट हो ही नहीं सकता फिर। इन्होंने शायद ए को ना फैमिली कंसीडर किया है, और हमारा एनजीओस पर हमारा डिवीजन होता है, फैमिली नहीं होता। हाँ, तो अगर हम उसको डिवीजन भी कंसीडर करें तो हमको यहाँ पे ये तो देखना पड़ेगा ना कि मेंजीफेरा इंडिका डाइकोट होता है ना। यस मैम। तो फिर इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 में तो सी को मोनोकोट लिखा हुआ है, तो मोनोकोट तो नहीं होना चाहिए फिर भी। तो थर्ड तो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। मैम आई थिंक इन्होंने इस वाले ऑप्शन में मैम सारी चीजें मोनोकोट क्या लिखा है, टू रखी हैं। कॉटिलिडन्स लिखा है। थर्ड ऑप्शन देखो, फॉर व्हीट ए इज पोएसी, बी इज पॉलिश एंड सी इज मोनोकोटिलिडन। देखा। मैम और वो मेंजीफेरा से स्टार्ट कंसीडर कर किया रहे हो है। बेटा आप, तो मेंजीफेरा से स्टार्ट कर रहे हो तो मेंजीफेरा एक स्पीसीज हो गया ना, ये जीनस हुआ। मैम सी वाले ऑप्शन में वीट के लिए कंसीडर किया है, मैंगीफेरा को। मैम अगर सी से स्टार्ट करें तो सारी चीजें फिर उसके हिसाब से देख सकते हैं ना। यस मैम, मैम वो तो अच्छा, अगर हम डिफरेंट। सी से स्टार्ट करें इसको, मैम यस, मैग्नीफेरा की जगह वेट रखें तो हम उस हिसाब से देखें। अगर यस हम मैम। सी की जगह मोनोकोट रख दें और बी की जगह हम पॉलिश, हाँ, तो फिर थर्ड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हम फिर मेंजीफेरा को कैसे इग्नोर करेंगे यहाँ पे। मैम उन्होंने लिखा है अगर हम वीट के लिए कंसीडर करें इस ग्राफ को, तो हमारे लिए उसके लिए ये वाली सारी टेक्सास उसमें वो फिल होगा। और व्हीट, ओके, हाँ, तो फिर तो होना चाहिए। और अगर हम फिर ए वाला देखें, इज कंपैरेबल टू मिसिडी एंड बी सेम एट द लेवल ऑफ प्राइमेटा, फिर तो हमारा A1 भी सही है। हाँ, फिर सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं बेटा। देखो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। सबको दिख रहा है ना अपना क्वेश्चन अपने अपने व्हाट्सएप पे। यस मैम। इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इस फ्लो चार्ट को रिकॉग्नाइज करना है, तो अगर हम इस सिर्फ इस फ्लो चार्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, 2 जाएगा। लेकिन ये इस ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर हम मेंजीफेरा की जगह थर्ड ऑप्शन में व्हीट लें, तो व्हीट के लिए आपका ए पोएसी बन जाएगा, एंड आपका सी कॉटिलिडन बन जाएगा, बी आपका मोनोकोट और बी आपका पॉलिश बन जाएगा। और ए को हम कंपेयर कर सकते हैं फिर मुस्केडी से, ये इन्होंने दे दिया इसका। ठीक है। यस। Recognize and find the correct options according to the taxonomic hierarchy. अच्छा क्वेश्चन था ये। हो गए ना सबके क्वेश्चंस क्लियर। मैम एक यस क्वेश्चन मैम। और भी है। मैम एक क्वेश्चन। तो मैंने कहा था। यस मैम। वायरस के अंदर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर आइदर डीएनए और आरएनए, इनमें से मैम कौन सा ऑप्शन है? आइदर डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है बेटा, डीएनए भी आरएनए दोनों हो सकता है, मतलब एक के अंदर दोनों नहीं हो सकते, डीएनए आरएनए दोनों टाइप के हो सकता है। मैम वो तो ठीक है, बट एक क्वेश्चन आया था तो उसमें ना मैंने यही वाला ऑप्शन टिक किया था, बट मेरा ये गलत कर दिया और आरएनए था उसका आंसर। उसमें अगर ये पूछा हुआ होगा कि वो प्लांट डिसीज वाले हैं या एनिमल को अफेक्ट करने वाले हैं, फिर होगा वो केस बेटा। अच्छा। मैम एक क्वेश्चन और भी दे दिया था मैंने पहले आपसे। अभी वो क्वेश्चंस क्लास के बाद देखेंगे बेटा, पहले अगर हम ये लीक कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो। इसमें पूरा आपका सेल बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस है, और आपके मैंने बताया 3 ह्यूमन फिजियो से क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो 101। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। कोलेस्ट्रॉल क्या हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में। चलो इसको करो एंड टेल मी आंसर इन द चैट सेक्शन। अब बच्चे बहुत कम आने लगे हैं भाई, बिल्कुल 50% बच्चे रिड्यूस हो गए हैं क्लास से। सॉल्व 25 क्वेश्चन, सिर्फ 25 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगी, रेस्ट क्वेश्चंस आप लोग खुद से करोगे। Neutral solvents solute, sorry, move across the membrane by active transport. Integral proteins are partially or totally integral. Third तो सही है। 1/3, yeah, B is the correct answer. Very good. 1/3। सेकेंड वाला सही क्यों नहीं है, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चार्ज चाहिए हमको। मैम। न्यूट्रल वाले यस तो मैम। ऐसे ही निकल जाएंगे उनको। नेक्स्ट,
Ingestion of solid complex material by membrane in the form of vesicles is called, सॉलिड मटेरियल को जब आप इंजेक्शन कराते हो, लिक्विड को कराते हैं तो उसको बोलता है पिनोसाइटोसिस, सेल से बाहर भेजता है तो उसको बोलता है एक्सोसाइटोसिस, और इंजेक्शन सॉलिड का फेगोसाइटोसिस। Phagocytosis, ma'am. 103 all are the characteristics of post DNA synthesis ways except डुप्लीकेशन, मतलब वही एस फेज के बाद बोल रहे हैं, ये डीएनए सिंथेसिस एस फेज में हो जाता है, इसके बाद आपका G2 फेज और डिवीजन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन ऑब्वियसली किस में होता है, G2 फेज में होता है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, भाई क्रोमोसोम नंबर थोड़ी ना इंक्रीज करेगा, गलत है। या नेक्स्ट करेक्ट मैचिंग बताना है। लीजा जरा पानी दे दो, इसमें कॉम्पैक्शन होगा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, यहाँ पे आपका टेट्राड बाइवेलेंट दिखना शुरू हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, देन आपका डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, चलो मैच कर लेते हैं, माता का फॉर्मेशन। काइटिन काइस्मेटा टर्मिनाइजेशन नहीं, डिप्लोटीन काइस्मेटा एपियर, जाइगोटीन में जाइगोट ही होगा। काइस माता का डिप्लोटीन मैम सी हो जाएगा। सी होगा या डी होगा? मैम सी मैम सी सी होगा। सी होगा। रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन कौन सी में होता है? पेकाइटिन। पेकाइटिन में होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कैरिड आउट बाय, जिसको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है ना, मैं उनको ग्रुप में भी शेयर कर दे रही हूँ। बताओ इसको मेरे को जल्दी से। Microtubules. माइक्रोट्यूब्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैरिड आउट बाय, अच्छा कौन कराता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि आरई और एससीआर में तो उसमें एक में लिपिड होता है, एक में प्रोटीन होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्योंकि पैक्सिन का काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होता है। एग्री कर रहे हैं? यस मैम। अलीशा Yes, भाई ma'am. क्लास में बोला करो, बताओ उसका करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब मेरे को ये बता दो भाई, जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन होती है, वो जनरली किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। यस मैम। तो इनका सिंथेसिस मैक्सिमम प्रोटीन होता है, कौन सिंथेसिस करता है प्रोटीन का? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंड नहीं, रफ रफ एंडोप्लाज्मिक। द करेक्ट आंसर इज आर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। व्हाट इज पॉसिबल इन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस इफ n इज इक्वल्स टू 18? मेटाफेज में क्या होगा अगर आपका मियोसिस मेटाफेज 1 if n is equals to 18 in plant cell? मेटाफेज 1, मैम ये मियोसिस 1 का मेटाफेज है। हाँ अभी देखो ना 1 लिखा हुआ है बेटा, तो मियोसिस 1 का ही होगा। मैम 8C होगा क्या इसका? बेटा मनीषा, टेट्रावेलेंट क्या कभी बनते हैं कहीं पे भी? मैम ये समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो समझने की कोशिश करो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोनाक्षी, शबनम, सुंदुस, हिमानी, दीक्षा, देखो मैम बी होगा इसका। बहुत सिंपल है, कौन सा होगा निगम? बी। डी? मैम 18 बाइवेलेंट। डी बोल रहे हो? मैम ए होगा ना?
यस ये होगा मैम 36 बाइवैलेंट। 36 बाइवेलेंट का मतलब समझ रहे हो? 36 इंटू 36 क्रोमोसोम्स। बाइवेलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम, डबल। मतलब बाइवेलेंट इज इक्वल्स टू पेयर। मैम नहीं समझ आ रहा। देखो ना, सिंपली समझो। देखो, क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में समझ के चलना है। व्हाट इज पॉसिबल इन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस हमको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। अगर हमारा n इज इक्वल्स टू 28 है, मतलब गैमीट के अंदर इतना है, फर्टिलाइजेशन हुआ 28 प्लस 28 कितना होगा? 56 56। तो मतलब जो डिप्लॉइड बनेगा उस डिप्लॉइड के अंदर कितना होगा? 56। इस डिप्लॉइड के अंदर हमने कराया क्या? मियोसिस। मियोसिस, है ना। तो मियोसिस से हमारे पास एन और एन बनता है। अभी Yes, डिटेल बता रही हूँ सिर्फ, बाकी इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगी करने, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो एन के अंदर कितने होंगे क्रोमोसोम? 28 क्रोमोसोम। 28 28 होंगे, या मैंने 28 क्यों लिखा है यहाँ पे? ये 18 क्यों नहीं लिखा? भाई ये मैंने 28 गलती से लिख दिया, 18 है ये। मैम मुझे लगा आप समझा रहे हो। नहीं 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 भाई, मैंने उसको 18 को 28, 18 18 36, है ना। तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 18 18 ही हो गया। 18 इसके अंदर और 18 इसके अंदर। तो मियोसिस में आप देखते हो ये जो 18 होता है, ये कब होता है? ये मियोसिस में पहले आपका आएगा ये G1 फेज में, S फेज में, G2 में, प्रोफेज 1 में, और फिर आएगा मेटाफेज 1 में, है ना। तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो भाई G1 में हमारी जो ये सेल है, इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 36। S में कितने हो जाएंगे? 36 बाइवेलेंट, 36 बाइवेलेंट हो गए। yes, और ma'am. G2 में कितने हुए? सेम। सेम ही तो रहेंगे। चलो सेम रहेंगे। फिर आपका प्रोफेज में आएगा, मेटाफेज में आएगा, कितने रहेंगे? 36 बाइवेलेंट। Yes, ma'am. बताओ, ए ऑप्शन सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes, ma'am. यस मैम मैम यस मैम। एंड अगर मैं बोलूँ नहीं होना चाहिए सही? अब तो कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब तो नहीं मानेंगे। चलो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया क्या है, अब खुद कॉन्सेप्ट लगाओ और मेरे को करेक्ट आंसर बी निकाल के दिखाओ। और हम अगर भी सही हुआ ही नहीं। खुद कॉन्सेप्ट लगाओ। मियोसिस हो रहा है 36 का हाफ नहीं होगा? हाफ मेटाफेज में हो जाता है ना, मेटाफेज 1 है। बाइवेलेंट टूट जाते हैं अलग 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 अलग, मतलब बाइवेलेंट, इसको हम 36 बाइवेलेंट लिख रहे हैं। देखो 36 है, 36 मैम बाइवेलेंट। मेटाफेज में तो पर वो प्लेट पे भी तो चले जाते हैं ना मेटाफेज पे आ जाते हैं इसमें। ऐसा आ जाता है यहाँ पे प्लेट पे, हाँ मैम। है ना। Yes. तो ये क्या बोल रहा है? वही पूछ रहे हैं। n इज इक्वल्स टू 18 है एक प्लांट सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि जो दूसरी प्लांट सेल बनेगी उसके अंदर भी 18 ही मिलेंगे, Yes, ma'am. क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। सेम। सेम, लेकिन वो पेयर में बन जाता है। वहां पे n इज इक्वल्स टू 18 है सिर्फ, तो यहाँ पे 18 बाइवेलेंट नहीं हो जाएंगे क्या? क्योंकि क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। अब इन 36 क्रोमोसोम्स की, देखो ये हमने इसको 36 बाइवेलेंट लिखा था, 36 बाइवेलेंट नहीं है, 36 क्रोमोसोम है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे 18 को ऑलरेडी डबल कर दिया था। 18 क्रोमोसोम है, सॉरी 36 क्रोमोसोम। अब 36 को जब हम पेयर बनाएंगे, 36 का पेयर कितना बनेगा? 18 पेयर ही तो बनेगा। तो मियोसिस 1 में कितना आएगा? 18 पेयर ही तो आएगा, और पेयर इज इक्वल्स टू बाइवेलेंट। बाइवेलेंट। तो आंसर 36 बाइवेलेंट आया, 18 बाइवेलेंट आया। 18 आंसर जो बाइवेलेंट। हमारा आया था ना, वो आया था 36 क्रोमोसोम क्रोमोसोम। इसीलिए मैंने बोला अब इसको करेक्ट करो, क्या आया? 36 क्रोमोसोम, 18 बाइवेलेंट। फिर से बताओ कैसे आया? नो मैम, आ गया। कॉन्सेप्ट लगाना है सिर्फ,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड विद डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? आर तो नहीं करता भाई हमारा, इसको तो छोड़ ही देते हैं। SER करता है SCR डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ क्रोमैटिड डज नॉट अकर इन मियोसिस 1। तो क्रोमैटिड्स है उनका ऑब्वियसली मियोसिस 1 में नहीं होता, माइटोसिस में होता है ना। इसमें तो सिर्फ बाइवेलेंट का डिवीजन होता है, होमोलोगस पेयर्स डिवाइड होता है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस पेयर्स, एग्जैक्टली। तो स्टेटमेंट 1 इज सही है। what is not correct? डज नॉट अकर और सेग्रीगेशन, हाँ दोनों सही है, बोथ द Both स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, होता है, होता है एग्जैक्टली। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो एक कलर देता है फ्लावर को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेटिंग से। ये गलत भी है। सही है, ये गलत है, मैम मैम ट्रू है। गलत है, गलत है। ल्यूकोप्लास्ट देता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट ओनली। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट 1 गलत कर रहा है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। मैम स्टेटमेंट 1 ट्रू है ना, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। यस मैम। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। Correct. मैम ट्रू है ना। क्लोरोप्लास्ट नहीं देता, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? कलर अदर देन ग्रीन, ऑरेंज वगैरह वगैरह। मैम अदर Very देन well. तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट ही है। हाँ हाँ मैम। और क्या ये क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू मेनी फ्लावर्स फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स? यस मैम। यस मैम। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ट्रू है? स्टेटमेंट 2 सही है, क्योंकि हम फ्लावर्स को कैसे कलर देते हैं? पिंक, ब्लू, ग्रीन नहीं देते, रेड। ये सब कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट तो देता है। क्रोमोप्लास्ट। यस मैम। ठीक है, नो वरीज अलीशा, आप रेस्ट करो बेटा, मैं PDF शेयर कर दूंगी, वहां से कर लेना, बट कर जरूर लेना, बिकॉज अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे यहाँ पे। द अमाइनो एसिड इन विच साइड चेन इज नेगेटिवली चार्ज अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज? बहुत इजी, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। मैम इनके स्ट्रक्चर बना के याद करने होंगे, क्या? इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनाना बेटा, दिमाग लगाना, दिमाग। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, नहीं समझ में आया। द अमाइनो एसिड इन विच साइड चेन नेगेटिवली चार्ज है, तो कौन सा है? नेगेटिवली चार्ज साइड चेन मतलब CO नेगेटिव, तो मतलब एक एसिड है। चारों में से एसिड तो एक ही है, स्पार्टिक एसिड। तो बताओ, स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, स्ट्रक्चर याद करना पड़ा, सिर्फ क्या करना था? क्वेश्चन समझना था ना। हाँ मैम। चलो नेक्स्ट, 111 इसको कर दो भाई, इसमें मत गलती कर देना अब। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत कर लिया आप लोगों ने, थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट ट्राई करना है। मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत इजी है। मैम बी होगा इसका। B में. ऑटोफैगी B मतलब होगा. ऑटोट्रॉफी। ऑटोफैजी बताओ मतलब कि फैगोसाइटोसिस से सिमिलर। एग्जैक्टली, खुद फैगोसाइटोसिस कर लेता है। बाकी लोग भी, आदित्य, मैम आपका B। जो भी आंसर है ना चैट मैम सेक्शन में B लिखो, होगा. फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो। चलो, B और D में कंफ्यूजन है बच्चों को, वो कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं हम लोग। B और D मतलब सारे ही ऑप्शन अलग बता रहे हो भाई आप तो। चलो मैं एक सिंपल बता देती हूँ, मेरे को अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो मैं ऐसे करूंगी भाई, फूड वैक्यूल तो पैरामीशियम में होता है, तो B का तो 2 होना चाहिए, तो D तो वैसे ही क्लियर हो गया।
अब जिन्होंने डी लगाया है उनके लिए मैं बता रही हूँ, डी वाले बच्चों के लिए। बेटा आप मुझे खुद बताओ, क्या फूड वैक्यूल कभी स्पायरोगायरा के अंदर पाया जा सकता है? स्पायरोगायरा इज नो मैम, नो मैम। एल्गी के अंदर तो आपका वो पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में। हाँ हाँ, तो डी तो कभी भी नहीं होना चाहिए हमारा। अब हाँ मैम। गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी आपका सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। चलो अगर ये भी नहीं पता कि सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है, बाकी नीचे वाले ऑप्शन से लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम फेगोसाइटोसिस करता है, Phagocytosis. सुसाइडल Yes, बैग्स ma'am. वगैरह हम इनको बोल देते हैं। मैम तो डी का 1 होना चाहिए, Yes, सॉरी ma'am. 4, डी का 4। 4. और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट एल्गी के अंदर होता है, Pyrogyra. पायरोगायरा के अंदर। Pyrogyra. तो बताओ, इजी है ना? B. Yes, Yes. ma'am. तो ए से भी हो जाएगा ना, गोल्गी बॉडीज तो वो सेल वॉल का ही होता है हाँ, वैसे। इससे हो जाएगा डायरेक्ट। ये सब संकल्प भारत के क्वेश्चन है। मैम अच्छे है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बताना है। आंसर चैट सेक्शन में लिखना है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे बी बता रहे हैं, बी इज द करेक्ट वन। एसिड इनसॉल्युबल वाला होता है ना, जो नीचे उसमें छलनी में बच जाता है ना आपका ऊपर, उसको रिटेंटेट बोलता है, और जो Yes, नीचे आ ma'am. जाता है वो फिल्ट्रेट होता है आपका। Yes. एसिड इनसॉल्युबल बोलता है, फिल्ट्रेट नहीं भाई, फिल्ट्रेट नहीं होता। एसिड इनसॉल्युबल के अंदर क्या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होता है? नहीं, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नोस्टोक और मेच्योर आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन एरोबिक यूकैरियोट्स। अब ये क्वेश्चन बताओ मेरे को, कौन करके देगा? ऑब्वियसली नोस्टॉक के अंदर तो होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि नोस्टॉक इज अ प्रोकैरियोट मैम and बी prokaryotes होगा. do not have membrane bound organelles। तो assertion सही है, mitochondria oxidative assertion reason सही है, but correct explanation नहीं कर रहा बी है। होगा. B होगा। 114 meiosis take place in all cells। yes दीपक। मैम मैच्योर आरबीसीज में क्यों एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया? बेटा क्योंकि मेच्योर आरबीसीज का काम क्या होता है? मेच्योर आरबीसीज का काम होता है आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना। तो उनको क्या चाहिए? वो पूरा का पूरा जितना भी उनका स्पेस है ना, वो सारा का सारा स्पेस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करने में यूज करना चाहते हैं। इस वजह से वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके अंदर कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। अगर आपने लाइन नहीं पढ़ी है तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जब सेल मेम्ब्रेन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना उन्होंने, कि सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले हमने मेच्योर आरबीसी के अंदर ही चेक किया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। वहां से लाइन आई है। ओके मैम। चलो 13 तो हो गया था ना, 14 पे आओ। मियोसिस भाई सारी सेल्स के अंदर तो होता नहीं है, असर्शन तो हमारा फॉल्स है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। असर्शन ट्रू लिखा हुआ है, नहीं भाई मैंने तो डायरेक्ट डी लगा दिया। रीजन भी देख लो, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट ट्वाइस नहीं। नो मैम. रेस्टिंग फेज जो होती है वो ऑब्वियसली इंटरफेज ही बोलता है, और जो एम फेज उसका उसका ड्रामेटिक फेज बोलता है। 95% से ज्यादा ड्यूरेशन, दोनों सही है। यस मैम सही है. और करेक्टली duration एक्सप्लेन भी सही है. कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है मैम. मैम कर रही है, नहीं कर रही है? इंडिविजुअल सही है। एक्सप्लेन नहीं कर रही है ना, लेकिन यस मैम। बी। मैम यही तो Resting phase। रीजन होता है इसका। मैम रीजन तो यही होता है ना कि 95% वो अपनी इसी में रहती है, इंटरफेस में, फिर रेस्टिंग तो क्या हम उसको फिर उसको रेस्टिंग बोलते हैं इस वजह से? मैम उस वजह से नहीं बोलते। क्योंकि हमारी सेल की फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं आते, ड्रामेटिक चेंजेस नहीं दिखाई देते, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं एज कंपेयर टू द एम फेज। एम के अंदर ड्रामेटिक फेज चेंजेस आता है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, सेल ऑर्गेनेलीज गायब हो जाती है, न्यूक्लियस कुछ से कुछ करना शुरू, मतलब क्रोमोसोम्स अजीबोगरीब दिखने शुरू हो जाता है। इस वजह से हम उसको ड्रामेटिक और इसको रेस्टिंग मानते हैं। रेस्टिंग इसलिए भी अगर रीजन में लिख देते ना कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, किस लिए, एक डिवीजन फेज में जाने के लिए, तब भी हम मान लेते कि हाँ चलो कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो 115 का क्या होगा हमारा, इज नॉट द करेक्ट B. एक्सप्लेनेशन। ये देखो पहले 116 में मीजोसोम्स क्या एल्गी के अंदर होता है? नहीं भाई, मीजोसोम्स तो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स क्या बैसिलस के अंदर पाया जाता है? नो नहीं पाया जाता बैसिलस नहीं के पाया अंदर, जाता। है ना। सेंट्रियोल का 9+2 अरेंजमेंट होता है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। 9+0 होता है भाई। फ्लैजिला का होता है 9+2। फ्लैजिला 9+2। फ्लैजिला 9+2, सेंट्रियोल 9+0, ट्रिपलेट में होता है यहाँ पे सेंट्रियोल में। कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस, स्पाइंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसीलिए होता है बेटा आप लोगों का। सिंगल सेल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड Syncytium. syncytium. Which of the following is made up of tubulin protein? Basal bodies Basal bodies. और ये और माइक्रोविलाई थोड़े ना बने होता है। Which of the following bond is not found in the tertiary structure of protein? Tertiary structure में कभी नहीं पाया जाता। डाइसल्फाइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता कभी भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में। कॉल्किन माइटोटिक पॉइजन होता है एग्जैक्टली। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी डिप्लॉइड सेल है। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। गलत है मैम ये तो। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होता है। मेटाफेज में सेंट्रोमियर डिवीजन। यस मैम, मेटाफेज में तो सेंट्रोमियर डिवाइड करते हैं। मेटाफेज में सेंट्रोमियर डिवीजन, एनाफेज में होता है साक्षी। मैम मैम मेटाफेज में सेंट्रोमियर तो से ही तो सेंट्रल वो प्लेट बनते हैं पे ना। अलाइन होते हैं ना। मेटाफेज में तो सिर्फ मेटाफेज प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड एंड मूव टू द अपोजिट पोल, ये एनाफेज में होता है। सो इनकरेक्ट पूछा है तो वो डी होगा। डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन, स्पाइरुलिना एंड क्लेमाइडोमोनास में क्या कॉमन है? स्पाइरुलिना, क्लेमाइडोमोनास, देखो मीजोजोम तो नहीं हो सकता बिकॉज दोनों एल्गी है, कट कर दो। क्रोमैटोफोर भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एल्गी है। नेचर ऑफ सेल वॉल, दोनों के अंदर स्पाइरुलिना क्लेमाइडोमोनास सेल्यूलोज की बनी होती है। और सबसे कॉमन क्लोरोफिल ए, दोनों के अंदर। अब मेरे को आप ये बताओगे कि नेचर ऑफ सेल वॉल मैंने डी ऑप्शन क्यों नहीं दिया इसको? व्हाई डी? क्योंकि क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरुलिना इज अ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। तो दोनों का सेल वॉल अलग अलग होता है, मैम। है ना। वो वहां पे ब्राउन के अंदर वो एल्गिन पाया जाता है कवरिंग टाइप से, और यहाँ पे पेक्टोज भी होता है ग्रीन में, इसलिए मैंने इसको बी दिया। 122 मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाएंगे? गलत है मैम ये तो। नो, इनसॉल्युबल। इनकरेक्ट है। आर ग्रुप जो होता है ग्लाइसिन और आर्जिनिन में, वो नॉन आयनाइजेबल होता है, जिसको हम आयनाइज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नहीं कर सकते आयनाइज, सिर्फ हम किसको कर सकते हैं, COOH वाले को या फिर वो दूसरा H पॉजिटिव वाले को। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। टी। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, सी। 123 amount of DNA and the number of chromosome present in anaphase stage, कितना डीएनए है और कितने क्रोमोसोम एनाफेज में। देखो एनाफेज में सेग्रीगेट हो जाता है, वो ध्यान रखना। ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल इज रिस्पेक्टिवली
2C और 23 क्रोमोसोम। क्या होना चाहिए? मैम कितना डीएनए होगा B. and number of chromosome present in anaphase stage of cell division in human cell is respectively. Number of chromosome present in a anaphase stage human cell मतलब हम डिप्लॉइड सेल को लेंगे, है ना? यस मैम यस मैम। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल के अंदर हम क्या करा रहे हैं? एनाफेज बोला है सिर्फ, तो मतलब हम माइटोसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम्स होता है? 46 होता है, तो दोनों के अंदर ऑब्वियसली 46 ही होंगे। एंड तो 46 कितना होना चाहिए अमाउंट ऑफ डीएनए इनके अंदर? 23 अगर हम इसको करते हैं 23 चलो हमने 20, तो बेटा फिर तो ये मियोसिस नहीं हो गया क्या? ये तो एनाफेज का पूछ रहे हैं। एनाफेज का पूछ रहा है बेटा, ये 23 थोड़े ना कर दोगे। लगाओ फिर से वो कॉन्सेप्ट अभी जो समझाया था। 46 क्रोमोसोम, ठीक है, आया किसमें? जीवन में, एस में। तो डी हो जाएगा इसका। 46 से कितने हो गए? डबल 6 और 6 92 4 और 4 92 हो गए। ठीक है, जीवन एस, G2 में भी 92 गए, फिर एनाफेज तक फिर 92 ही रहेंगे। और इसका अमाउंट ऑफ डीएनए 2N या फिर 2C, और यहाँ पे इसमें आ गया हो गया 4C, और फिर ऑब्वियसली डी हो जाएगा। 4C और 90। मैम अब जो आपने वो 23 2C आंसर दिया था वो नॉर्मल दिया था ना, ऐसे ही बस, Yes, है ना? तो कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट लगा के तब करना है, गलतियां नहीं करके आनी है। Yes, ma'am. ये देखो मेटाबोलाइट वाला क्वेश्चन आ गया, 124 125 लास्ट टू क्वेश्चंस। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो नॉर्मल जिस स्टेज में उसी में ही रहता है, उसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं की हमने, सेकेंडरी में छेड़खानी कर दिया। ऑब्वियसली ग्लूकोज के अंदर कोई छेड़खानी नहीं होती, तो ये प्राइमरी है, ए का 2 होना चाहिए। C मैम C। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? एब्रिन, Abrin. तो बी का 3, ठीक है। कोलाजन वो है, हाँ सी हो जाएगा, वेरी गुड। मार्क द इनकरेक्ट। ग्लूट4 तो एक ग्लूकोज का चैनल है, इसको तो सीधा मार्क कर दो, सही है। ठीक है, एलेनिन मेथियोनिन नॉन एसेंशियल एसेंशियल। अब वो ट्रिक याद है आपको, एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाली मैंने आपको एक बार ट्रिक बताई थी। मैम एलेनिन नॉन एसेंशियल होगा। नॉन एसेंशियल। एलेनिन Non-essential, ma'am. क्या ट्रिक थी? अच्छा एक बार ट्रिक बताना मेरे को। मैम खुशबू मैम वाली याद है, आपकी भूल गए। हाँ तो खुशबू मैम वाली याद है, उसी से ही लगा लो। Private team hall. Good. Team hall. पीवीटी टीम हॉल। तो इससे हमारा क्या आ रहा है इनकरेक्ट? मेथियोनिन ना? Methionine. Methionine. Yes, ma'am. हाँ, तो हमारा मेथियोनिन एसेंशियल वाला है, ये हमारा हो जाएगा। अब आपको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बाकी सारे क्वेश्चन कराए ना, ये सारे क्वेश्चन करने हैं कहाँ तक? आपके 200 तक, 200 तक आपको ये क्वेश्चन करना है। Okay, ma'am. ये बताओ मेरे को, स्कूल जा रहे हो आप लोग या नहीं? मैम मैम कल और परसों प्रैक्टिकल है। कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, कल से जाना है। कल प्रैक्टिकल है और परसों? मैम नहीं परसों प्रैक्टिकल है। नहीं है परसों मैम। तो फिर एक काम करना, आप लोग खुद से मत करना क्वेश्चन, ये कल क्लास में ही कर लेना क्वेश्चन। क्लास में मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगी और तब कर लेना। मैं पीडीएफ इवन शेयर करके भी छोड़ दूंगी आपके साथ। और जो ये क्वेश्चन कर लेगा, जिसका प्रैक्टिकल नहीं है, उसको मैं एफएसटी दूंगी कल करने के लिए। आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कल आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि स्टार्टिंग के ये जो 2 आज हमने क्वेश्चन कर लिए,